स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ x फ्रॉम नेगेटिव 360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। और इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन ये है कि जी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द इंडिकेटेड इंटरवल। हमारा पहला पार्ट है जी y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 3x प्लस पाई बाय 2 और इसमें जो x हम बिलोंग कर रहे हैं या x सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक क्लोज इंटरवल से कर रहे हैं जो कि माइनस पाई से पाई तक है। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल से हम x बिलोंग कर रहे हैं। और जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट ऑफ 3x है और इसमें भी हम डोमेन जो रख रहे हैं मतलब जो x हम लेंगे इसमें वो माइनस पाई से पाई तक की वैल्यूज तक का होगा। इसलिए मैंने देखें जब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर जो मेरे एंगल है डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनको मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं मतलब जो वैल्यूज आ रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उसको मैंने लॉन्ग वाई एक्सिस रखा है जो कि डिपेंडेंट है। मैंने ये चार्ट भी बना दिया और यूनिट सर्कल से ये मैंने चार्ट बनाया है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ कि ये हम कैसे वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पर ये बात याद रहे कि जो हमारा सीकेंट और जो कोसिकेंट ये जो दो फंक्शन हमें नजर आ रहे हैं ये सेम जो है ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ये सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप देखें तो इसमें हम सीकेंट ऑफ 3x प्लस पाई बाय 2 ले रहे हैं, मतलब अलाइड एंगल अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें हम कहते हैं कि कोई भी एंगल जो 90 के मल्टीपल में ऐड हो रहा हो वो अलाइड एंगल्स में आ जाता है। और फिर उसमें हम कहते हैं कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल में कोई एंगल ऐड हो रहा है तो जो फंक्शन है वो अपने को फंक्शन में तब्दील हो जाता है ऑड के केस में, और जो जिस क्वाड्रेंट में वो खुद आ रहा होता है उसके साइन दूसरे पे अप्लाई हो रहा होता है। मतलब सीकेंट चूंकि अब देखें 90 में आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं एक्यूट एंगल तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड में सीकेंट नेगेटिव होता है जो कि कॉस का रेसिप्रोकल था, इसलिए मैंने कोसिकेंट के साथ नेगेटिव साइन पुट किया क्योंकि ये इक्वल है इसके। ठीक है, और अब मैं 3x लिख रहा हूँ, मैंने पाई बाय 2 हटा दिया बीच में से। तो ये बेसिकली हम अगर अलाइड एंगल देखें फार्मूला तो ये हमें पता चल रहा है कि इक्वल है, इक्वल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ग्राफिकली भी अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप इक्वल वैल्यूज ही देखेंगे, ग्राफ की शक्ल एक जैसी ही देखेंगे। देखें मैंने ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें मैंने जब x इस इंटरवल से मैंने यहाँ पर जब 3x देखें यहाँ पर 3x प्लस पाई बाय 2 लिखा हुआ है और इसमें मैंने x की जगह जब माइनस पाई पुट किया तो मुझे माइनस पाई पुट करने से सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिली वो माइनस 5 पाई बाय 2 मिलती है। एक दफ़ा आपको मैं सॉल्व करके बता भी देता हूँ। देखें माइनस 3 पाई आएगा और प्लस पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लें अगर हम तो एलसीएम में आ जाएगा माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो ये बनता है माइनस 5 पाई बाय 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 5 पाई 2 लिया और सारी कैलकुलेशंस मैंने इसलिए की हैं कि मेरा टाइम ज़रा शॉर्ट है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दी हैं। अब ये जब हमारे पास माइनस पाई पे माइनस 5 पाई बाय 2 वैल्यू आती है तो ये क्वाड्रेंट अगर देखें तो एक तो इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी क्योंकि नेगेटिव में है एंगल, और हम इस तरह से चूंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एंगल की उसमें हम हमेशा अपना इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो अब मैं यहाँ से क्लॉकवाइज जब रोटेट करूंगा माइनस 5 टाइम पाई बाय 2 मतलब 90, ये माइनस 1 टाइम 90 हो गया, ये माइनस 2 टाइम 90, 3 4 5, तो मैं नेगेटिव वाई एक्सिस पे हूँ और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो मेरा सीकेंट फंक्शन है, ठीक है, सीकेंट की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव पाई बाय 2 फाइंड कर रहा हूँ तो इसके लिए अगर मैं कॉस की वैल्यू ले लूँ, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस। चूंकि कॉस की वैल्यू फाइंड करना मेरे लिए आसान है माइनस पाई बाय 2, तो कॉस की वैल्यू माइनस 90 पे होती है जी 0, और 1 ओवर 0 को हम अगर डिवाइड करें 1 को 0 तो अनडिफाइंड आता है। लेकिन चूंकि हम नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर इसलिए मैंने नेगेटिव साइन पुट किया। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ये वैल्यूज इसकी लिखता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी मैंने लिखा है, माइनस अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद जब मैंने माइनस पाई बाय 2 पुट किया तो ये जो डोमेन में जो ये फंक्शन है ये इस वैल्यू के ऊपर इसने जो वैल्यू शो की फंक्शन को वो माइनस पाई शो की, फिर सीकेंड ने माइनस पाई के ऊपर जो वैल्यू रिप्रेजेंट की वो नेगेटिव 1 है। अब माइनस पाई आप जानते हैं कि कॉज माइनस पाई के ऊपर होता है नेगेटिव 1 और माइनस 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस 1 आएगा। इस तरह से जब हम इसमें 0 लिखेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 के ऊपर कॉस पाई बाय 2 होता है 0 और 0 का रेसिप्रोकल ले लें अनडिफाइंड है, मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर हम पाई बाय 2 लिखें तो ये 2 पाई आएगा और 2 पाई से 1 वैल्यू आएगी। सेम इसी तरह ये
पाई पे 7 पाई/2 बनेगा और सीकेंट 7 पाई/2 की वैल्यू अनडिफाइंड है। अब ग्राफ बेसिकली इन एंगल्स के ऊपर मूव करेगा। हम लिखेंगे ये एंगल, लेकिन जो हम ग्राफिकली देखेंगे वो इनके ऊपर एक्चुअली उसकी मूवमेंट है। तो इसलिए ये हमारी हेल्प करेंगे कि हम किस तरह से ग्राफ की शेप बनाएं। देखें, मुझे ये पता है कि -π/2 पे मेरी वैल्यू -1 आनी है, ठीक है, और +π/2 के ऊपर मेरी वैल्यू +1 आनी, इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट शो कर दिए हैं। मेरी वैल्यू -π पे, 0 पे और π पे अनडिफाइंड है, इसलिए मैं इन नंबर्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिनकी स्लोप अनडिफाइंड है, ठीक है। मैं यूं कर दूंगा कि ये मेरे पास इस तरह से, ये मेरे पास लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, ये लाइन भी जो है ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है जी, पैरेलल टू y एक्सिस। ये एसिम्प्टोट्स कहलाएंगे बेसिकली हमारे ग्राफ के। अब देखें, अब हम मूवमेंट को देखते हैं। जब हम -π मतलब मीन्स के इसमें -5/2 से -5π/2 से -π की तरफ मूव कर रहे होंगे ग्राफिकली, ठीक है, मतलब एंगल मूव कर रहा होगा हमारा -π से -π/2 की तरफ, लेकिन ग्राफिकली हम अगर इधर से देखें इस यूनिट सर्कल से, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हमने ओरिजिन पे रखा और रेडियस 1, इसको हम यूनिट सर्कल कह रहे हैं। अब -π ये और -5π/2 ये एंगल, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि सीकेंट जो कि कॉस का रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ होता है, इसलिए हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो -∞ से मूव होते होते हम -1 की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो हम इस तरह से एरो में शो कर दूंगा कि यहाँ से -∞, चूंकि ये एसिम्प्टोट है ग्राफ हमारा, ये लाइन हमारे ग्राफ के साथ पैरेलल रहेगी और कहीं इन्फिनिटी पे जाके इनका डिस्टेंस 0 होना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो 0 तक आएगा। अब जब हम -π/2 से 0 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे -π/2 से 0 जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है वो प्रोसेस कर रहा होगा -π से π/2 की तरफ। अब देखें ये -π है और ये π/2 एंगल है, ठीक है। इस तो हमारा क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकंड में अगेन कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, इसलिए हमारी वैल्यूज नेगेटिव की तरफ और होते डिक्रीज होते होते मतलब -∞ की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से उसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। अब हम जब चूंकि एग्जैक्ट 0 के ऊपर तो अनडिफाइंड है, ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जब मैं 0 से π/2 की तरफ मूव करूंगा, 0 से वेरी वेरी नेक्स्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू पुट करूंगा और π/2 से तक अगर मैं आता हूँ फर्ज करें तो उस पर तो एग्जैक्ट 1 आती है वैल्यू, इसलिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अब देखें जो मूवमेंट है हमारे फंक्शन की वो वो है π/2 से 2π की तरफ। अब देखें π/2 एंगल ये है और 2π एंगल को हम 0 डिग्री एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम को टर्मिनल एंगल देखें तो हमारी मूवमेंट पहले क्वाड्रेंट में, और हम मतलब कॉस की वैल्यू चूंकि 90 पे होती है 0 और 360 पे होती है 1, तो 0 से 1 की तरफ मूवमेंट हो रही है डिनोमिनेटर की, मतलब डिनोमिनेटर हमारा बहुत छोटे से होते 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 बड़े की तरफ 1 तक आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी वैल्यू जो है वो लार्ज 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 से होते होते स्मॉल 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 1 की तरफ आएगी और 1 आ जाएगी π/2 पर। तो ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, बात समझ गए आप। इसी तरीके से जब हम π/2 से π की तरफ एंगल्स को मूव करेंगे तो जो फंक्शन है वो प्रोसेस कर रहा होगा 2π से 7π/2 की तरफ। अब 2π एंगल ये है, ठीक है, ये मैं आपको येलो कलर में शो कर देता हूँ। और 7π/2 अगर हम देखें क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए, तो ये 1 टाइम π/2, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5, 6, 7, तो हमारी मूवमेंट बनेगी ये 2π और ये 7π/2। तो हम मूव कर रहे होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए अगेन हमारी वैल्यूज जो है वो लार्ज 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 होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब अगर आप कॉस देखें जो कि सीकेंड का रेसिप्रोकल है, डिवाइजर में आ रहा है, कॉस की वैल्यू 360 पे 2π पे 1 है, लेकिन जो 7π/2 है उसके ऊपर 0 है, मतलब डिवाइजर छोटा होने शुरू हो गया। और जैसे जैसे डिवाइजर छोटा होता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम फिर +∞ की तरफ अप्रोच करेंगे, तो हमारा ग्राफ कुछ इस शेप का बन जाएगा इस इंटरवल के लिए, और जो दूसरा इंटरवल है, तो इस तरह से ये दो इस तरह से अलग अलग इंटरवल्स में हमारा ग्राफ हमें नजर आएगा, जिसमें कि हमने एसिम्प्टोट्स भी जो है वो ड्रॉ किए हैं। और अगर हम अब दूसरे फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करते नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट 3x, तो हमें सेम यही रिजल्ट मिलना था, यही वैल्यूज मिलनी थी। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ग्राफ सेम
जो है वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करें हैं ग्राफिकली।